नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या योगी आदित्यनाथ अपने मंत्री के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे या फिर उनका बुलडोजर केवल आजम खान और उनके परिवार के लिए ही आरक्षित है? और अगर ऐसा नहीं है तो राकेश सचान के खिलाफ जांच बैठाए जाने, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उनसे भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ करने की बजाय उन्हें मंत्री कैसे बना दिया गया? जी हां, योगी सरकार के लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान बहुत बड़े प्लॉट घोटाले के सूत्रधार हैं। वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 72 प्लॉट, वो भी आवासीय नहीं, औद्योगिक। अगर इन सारे प्लॉट्स को जोड़ दिया जाए एक साथ तो पूरा क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग मीटर से भी ज्यादा बनेगा। इसे ऐसे समझिए कि 2 लाख लोगों के रहने लायक एक पूरा शहर राकेश सचान पर लुटाए गए प्लॉट में आबाद हो सकता है। सोचिए कि जब वो सांसद हुआ करते थे तब 2-2 औद्योगिक क्षेत्रों के सारे प्लॉट खुद हड़प कर बैठ गए थे, और यह बात है 2011-12 की। कमाल की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार पर लगे तमाम आरोपों की जांच कराने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार राकेश सचान के मामले में चुप बैठ जाती है। वो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। राकेश सचान तब समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे और राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन इसके बाद वो कांग्रेस में गए और फिर बीजेपी में शामिल हो गए, और बीजेपी में शामिल होते ही उनके सारे पाप नए राष्ट्रवाद के पुण्य और प्रताप में बदल गए। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, यह आरोप कोई मेरे नहीं है, किसी अखबार के नहीं है, किसी टीवी चैनल के नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक इकाई के हैं, और योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी तक अपने आप को संघ का शिष्य बताते रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को चलाने वाले आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में जमीन को लेकर घपलेबाजी करने वाले बैठे हुए हैं, और यह घपलेबाजी किसी और ने नहीं, योगी सरकार के उसी मंत्री ने की है जिस पर इन घपलेबाजियों को रोकने की जिम्मेदारी है। अब तफसील से सुनिए पूरी कहानी। यूपी कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर आरएसएस से जुड़ी संस्था ने लगाए हैं आरोप, 72 औद्योगिक प्लॉट होने के आरोप, और वो भी एक ही औद्योगिक विकास क्षेत्र में नहीं, 2-2 में। कायदे से उन्हें इस पर जांच बिठानी चाहिए थी, लेकिन वो कैसे बिठाते? वो खुद ही आरोपी हैं। यह वैसी ही बात हुई कि हलवाई भंडारे के लिए मिठाई बनाए और खुद ही सारी मिठाई खा जाए। दरअसल आरएसएस की एक इकाई है लघु उद्योग भारती। आरएसएस की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि 1994 में लघु उद्योग भारती का गठन हुआ था, और इसका काम है उद्यमियों को एकजुट करना और उनके मुद्दों को उठाना। दावा है कि देश के 350 से ज्यादा जिलों में इसकी पूर्ण इकाई है। ऐसी ही एक इकाई है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में, वही फतेहपुर जहां से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह चुनाव लड़ा करते थे। इसी फतेहपुर के लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह कहते हैं कि वो तो फतेहपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग को बढ़ावा देने वाली नीतियों का प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने स्थानीय कारोबारियों से इस सिलसिले में मिलना जुलना शुरू किया, बातचीत शुरू की, तो पता चला कि कारखाना लगेगा कहां से? मंत्री जी के अपने ही पेट में प्लॉट का पूरा कारखाना समाया हुआ है। उन्हें पता चला कि लोग उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं, औद्योगिक स्थानों में जमीन भी आवंटित कर दी गई है, लेकिन एक भी इकाई चल नहीं रही है। पता किया तो पता चला कि फैक्ट्री चलेगी कहां से? योगी सरकार के लघु उद्योग मंत्री उद्योग चलाएं या उद्योग का मंत्रालय? आरएसएस के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सबसे बड़ी लॉटरी तो एमएसएमई विभाग के मंत्री राकेश सचान की निकली थी। उनके नाम पर पूरे 72 प्लॉट हैं। इसके बाद सत्येंद्र सिंह ने योगी सरकार को शिकायत कर डाली। उद्योग निदेशालय की कानपुर इकाई के आयुक्त एवं निदेशक को भेजी गई चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि फतेहपुर के मिनी औद्योगिक केंद्र चकहता में 36 भूखंड हैं, जिनमें से 32 आवंटित हैं और 4 खाली हैं। 32 भूखंड में एक भी इकाई स्थापित नहीं है। 32 प्लॉट एक ही व्यक्ति राकेश सचान के नाम से आवंटित है, जिनका पता अज्ञात है। इसका मतलब यह है कि 32 प्लॉट जो आवंटित हुए वो सारे के सारे योगी के मौजूदा कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने खुद अपनी जेब में रख लिए थे, एक भी किसी और को नहीं गई। इस तरह सत्येंद्र सिंह की चिट्ठी के मुताबिक मिनी औद्योगिक स्थान सुधवापुर में कुल 45 भूखंडों में से 40 आवंटित हैं, 5 खाली हैं। 40 भूखंड एक ही व्यक्ति राकेश सचान के नाम है, जिनका पता अज्ञात है। इसका मतलब जितने भी प्लॉट आवंटित हुए वो सारे के सारे योगी जी के मंत्री राकेश सचान ने
अपने पेट में डाल लिए थे, एक भी किसी और को नहीं लेने दिया, या कहिए एक भी किसी और को नहीं मिला। कुल मिलाकर कहानी बड़ी सीधी है कि 2 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 81 प्लॉट हैं। इन 81 प्लॉटों में से 72 का आवंटन हुआ और 72 के 72 योगी सरकार के वर्तमान लघु उद्योग मंत्री खुद निगल गए थे। सोचिए कितना बड़ा पेट है योगी के मंत्रियों का। और सुनिए, आप दहल जाएंगे। संघ की इकाई लघु उद्योग भारती के अधिकारी सत्येंद्र सिंह का दावा है कि योगी आदित्यनाथ के मंत्री राकेश सचान के नाम पर जो 72 प्लॉट आवंटित हुए थे, उनमें से हर एक का क्षेत्रफल 7,000 से 7,500 वर्ग मीटर है। मतलब उद्योगपतियों के लिए निर्धारित कम से कम 5.25 लाख वर्ग मीटर सरकारी जमीन गड़प करके बैठे हैं योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान। और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसी भाजपा बात करती है सार्वजनिक जीवन में शुचिता की। सत्येंद्र सिंह का दावा है कि राकेश सचान ने इन भूखंडों के आवंटन के लिए निर्धारित शुल्क भी नहीं जमा कराए थे। उन्होंने मांग की है कि इन आवंटनों को रद्द किया जाए, लेकिन गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए। अब जरा मंत्री राकेश सचान की मासूमियत देखिए। जब मामला बढ़ गया तो उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि हमने तो सरकार पर प्लॉट लेकर एहसान किया था, क्योंकि वहां कोई प्लॉट लेना ही नहीं चाहता। उन लोगों ने ये प्लॉट हमको जबरदस्ती दे दिए, तो हम तो वापस ही कर रहे हैं। मतलब उस समय राकेश सचान ने प्लॉट लेकर सरकार पर एहसान किया था और अब वो प्लॉट वापस करके एहसान करेंगे। कमाल है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब उत्तर प्रदेश में बहुत तामझाम के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की नौटंकी हुई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे। पूर्ण पारदर्शिता का दावा किया गया था। यह है योगी आदित्यनाथ सरकार की पूर्ण पारदर्शिता कि मंत्री खुद ही लाखों वर्ग मीटर जमीन दबाकर बैठे हैं। मंत्रियों के खाने से ज्यादा कुछ बचे ही नहीं रहा है। बचेगा तब न किसी और को बटेगा। आपको याद होगा कि जब यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुआ था, तब सारे अखबारों में एक इश्तिहार छपा था। उस इश्तिहार में सिर्फ और सिर्फ मोदी की तस्वीर थी। तो क्या माना जा सकता है कि मंत्री के पेट में समाये हुए इन सारे प्लॉट्स उनकी भी मंजूरी के साथ निगले गए हैं, या इसमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ की मंजूरी है? उनके भक्त कह सकते हैं कि इन दोनों में से किसी की मंजूरी नहीं थी। अगर वाकई उनमें से किसी की मंजूरी नहीं थी, फिर तो सवाल और बड़ा हो जाता है कि योगी सरकार का अपना मंत्री उद्योगपतियों के लिए काटे गए 72 के 72 प्लॉट निगल कर बैठा है और डकार तक नहीं ली, और सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो योगी मोदी कैसी सरकार चला रहे हैं? जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपनी ही नाक के नीचे बैठे हुए मंत्री की घपलेबाजी नहीं पकड़ रहा है, वो क्या किसी और के घपले घोटाले पकड़ेगा? वो क्या अडानी पर लगे आरोपों की जांच करेगा? उनकी नैतिकता क्या है? माना कि यह घोटाला 11 साल पुराना है, तो उसकी जांच कराने की बजाय वो 7 साल से चुप क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं चला देते बुलडोजर राकेश सचान के घर पर, जैसे आजम खान को रौंदने निकलता है वो? आपको बता दें कि ये वही राकेश सचान है जिन्हें कानपुर की एक अदालत ने जब आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया था, तो वो भरी अदालत से भाग निकले थे। उनका वकील जज के हाथ से फैसला छीनकर भाग गया था। इन दिनों सचान जमानत पर बैठे हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।